तो भाई बजट 2025 अनाउंस हो चुका है। और ये बजट किसके लिए है? ये बजट है आम जनता के लिए, ये बजट है मिडिल क्लास के लिए। और एक तरह से ना, एक ऐसे टाइटैनिक शिफ्ट आया है द वे गवर्नमेंट पहले जिस तरह से पुश करे थे। पहले अगर आप देखो तो कुछ साल के बजट काफी कैपिटल फोकस थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस था। जहां उन्होंने बोला कि भाई हम लोग नो 11 लाख 12 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जबकि इस बार बोला 10.8 लाख करोड़। तो वहां थोड़ा कम करके उन्होंने एक बार कहते हैं ना बड़ा बजूका दिया है मिडिल क्लास को, कह के कि भाई 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अभी आप सोचो 7 लाख से डायरेक्टली 12 लाख का कर दिया, यानी एक, अब अगर ये अगर को रिलेट कर पाओ, एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में बोला था कि ये बजट मिडिल क्लास का बजट होगा। और सही में जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई, पूरा बजट मिडिल क्लास के लिए ही है ऐसा लग रहा है। और काफी कंज्यूमर लेवल पे बात हुई, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लेवल पे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक ये बजट है ना, एक पूरा शिफ्ट है। पहले जिस तरह से उनका रवैया था गवर्नमेंट का, जहां वो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर से अभी कंज्यूमर फोकस हो रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आप जानना चाहते हैं अपने, आज मैं बताऊंगा। और कुछ कुछ स्टॉक्स में कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। ओवरऑल अगर मार्केट देखो तो मार्केट बड़ा पॉजिटिव नहीं लगा। क्यों? मार्केट पहली बार 100 पॉइंट ऊपर था, लेकिन जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई फिस्कल डेफिसिट वो 4.8 रहेगा इस साल, और 2026 में 4.4 होगा। जो पहले 4.9 का 4.8 किया है, 4.5 का 4.4 किया है फोर फाइनेंशियल 26 में, वो सुन के ही मार्केट 100 पॉइंट गिर गया था। क्यों? क्योंकि इस बार आशा थी कि भी फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ा है, और बेसिकली थोड़ा खर्चा ज़्यादा करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा होगा, तो कंज्यूमर थोड़ा बढ़ेगा। और लोग जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी तो रोड ब्रिजेस और सब बनेंगे, तो एंड कंज्यूमर, सॉरी जो लेबर्स होते हैं उन सबके पास पैसे आएंगे और वहाँ से डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने वो नहीं अपनाया। वो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग आपके हाथ में डायरेक्टली पैसा देते, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो तो कम कम से कम 40,000 से 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा अक्रॉस द टैग इनकम टैक्स स्लैब। और ये पैसे आप जाके खर्चा करो। तो ये देखो, अब आप बोलोगे लेकिन 2-3 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। ओके, तो बाकी तो पे नहीं करते। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली अभी आपका 12 लाख का टैक्स एग्जम्प्ट हो गया, तो काफी लोग आके इनकम टैक्स वो फाइल भी करेंगे। और उन्होंने 2 साल का 4 साल कर दिया ना, जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, बिलेटेड जितने भी है वो आके फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बोनंजा दिया है, इसलिए दिया गया कि भाई आप आगे जाके खर्चा करो। तो इससे इम्पैक्ट क्या आता है स्टॉक से? इसमें इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एफएमसीजी स्टॉक्स और ऑटोमोबाइल स्टॉक। आपके पास 80,000 1 लाख रुपए बच गए, तो आप कहाँ खर्चा करोगे? आप रेस्टोरेंट्स में जाओगे, आप अच्छे कपड़े लोगे, या तो आप एक बाइक खरीदोगे, या कार के लिए आप प्लान करने लगोगे। तो वो डायरेक्टली एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल्स। और आप देखो किस तरह से मारुति 5% भागा है, ऑटोमोबाइल्स भागे, एफएमसीजी 3% से अभी अप है ओवरऑल सेक्टर। तो ये दिखाता है कि सडनली एक शिफ्ट हुआ है, जो एफएमसीजी में लोग देख नहीं रहे थे कि भाई वहाँ कोई डिमांड नहीं आ रही है। अब लोगों को लग रहा है कि ये बजट के चेंज की वजह से वहाँ थोड़ी डिमांड होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ चलने लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। और जो मार्केट होता है ना, वो पहले ही डिस्काउंट करने लगता है। तो अभी जो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि भाई एफएमसी, तो अभी से डिस्काउंट करना है, एचयूएल से लेके सभी स्टॉक्स अप है। ओके, जबकि उल्टा क्या हो रहा है, कैपिटल गुड्स वो सब ठप है। अब अगर आप बोलो रेलवे, डिफेंस और इंजीनियरिंग, कोई बेनिफिट नहीं, कोई नहीं। तो पहले 2-3 साल पूरा वहाँ था कि भाई वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, वहाँ से डिमांड क्रिएट करते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी इन लोगों ने पूरा शिफ्ट किया। अभी बोल रहे हैं कि भाई एट अ कंज्यूमर लेवल अगर जैसे शिफ्ट होगा, तो कंज्यूमर लेवल पे अगर डिमांड आएगी तो अपने आप इकोनॉमी बढ़ेगी। और वो चाहते हैं एक तरह से, आप ये भी देखो फाइन प्रिंट में, कि उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं है। हाँ, अगर आप पीएसयू और वो सब अगर उनके कुछ 15 लाख करोड़ के होता है, और ये फिजिकल डेफिसिट 4.8 रखा है, तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे भाई, प्राइवेट लेवल पे ऊपर आना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट लेवल अभी तक उस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है। और देखो कोई भी इकोनॉमी होती है, देखो अब चाइना इकोनॉमी है, तो चाइना में तो गवर्नमेंट ही करती है, तो हमारे वहाँ भी वैसे ही था।
लेकिन बोल रहे कि भाई अभी हम लोग तो ज्यादा बैक सीट रहेंगे, प्राइवेट तो बढ़ाता है। तो प्राइवेट में कब बढ़ेगी? जब आपका ग्राउंड लेवल पे डिमांड होगी, कंज्यूमर लेवल पे डिमांड होगी। लोग कपड़े खरीदने के, लोग कंज्यू एट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, और एट अ लेवल कंज्यूमर लेवल पे अगर डिमांड होगी तो वहां से शायद डिमांड आएगी और लोग ज्यादा कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। कैपिटल गुड्स तो चलेगा, ये जो एयरपोर्ट से या जो कंस्ट्रक्शन का है या वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ एक तरह से ना शिफ्ट हुआ है कि इस यहाँ से डिमांड ऊपर लाने का, वो गलत बात भी नहीं, वो देखना पड़ेगा अभी इससे क्या फायदा होता है। लेकिन जो एक कंप्लेन होती थी ना कि भाई गवर्नमेंट जो भी करती है, बड़े बड़े कंपनी उसके लिए करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ ज़्यादा होता है यहाँ नहीं होता, तो इस बार पूरा शिफ्ट होके उन्होंने बोला है कि भाई अभी मिडिल क्लास को ऊपर लाओ, मिडिल क्लास ही नया फोर्स है अपना, और वो ही मार्केट चलाए, मार्केट तो नहीं बट इकोनॉमी को ऊपर लाएंगे। और इसलिए आप देखो कि ये शिफ्ट के वजह से ना काफ़ी हद तक ना किसी किसी स्टॉक में सडनली बहुत ऊपर गया तो किसी, तो जो भी यहाँ अभी फंसे, कहाँ हम लोग फंसे, ये है कि अगर आपने पीएसयू या रेलवेज या डिफेंस, ओके, और जो कैपिटल एक्स यानी एबीबी देख लो या सीमेंस देख लो, अभी अभी मेरे पास एग्जैक्ट रेट नहीं है किसके क्या है, क्योंकि मार्केट चल रहा है। जितना मैंने लास्ट देखा था 4.4%, 5% सभी डाउन है, ऐसे सब फिगर्स दिख रहे हैं मेरे को। 6% एबीबी डाउन है। ठीक है। तो ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट है, तो भाई हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि भाई हमें भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो अगर ज़्यादा, कहते हैं ना, ये कैपिटल इंटेंसिव पोर्टफोलियो है, तो वहाँ से यहाँ कंज्यूमर सेंट्रिक में आप बोलोगे कि यार एफएमसीजी वो तो ऑलरेडी हाईली प्राइस्ड है। अगर मैं आज एचयूएल भी बोलूँ तो एचयूएल भी आज कितना अप है, एक मिनट में देख लेता हूँ। एचयूएल अभी अप है ऑलमोस्ट 4.5%, तो वो भी अप है। तो ऐसा नहीं है ना, मार्केट तो तुरंत ही डिस्काउंट करेगा, और जरूरी नहीं ये रैली कंटिन्यू करेगी। देखो ये बोला गया है, लेकिन ये जो डिमांड आते आते कुछ महीने लगेंगे, एक 6 महीने साल लगेंगे, जब ये बेनिफिट पास ऑन होगा और जब ये कंज्यूमर, तो इसमें और काफी फायदे हो सकते हैं। जैसे टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म पे बहुत बढ़ावा दिया गया है कि भाई कुछ कह से मेडिकल टूरिज्म पे क्योंकि देखो जितना मैं पहले दुबई में था मुझे पता है कि लोग दुबई से या मिडल ईस्ट से लोग यहाँ आते थे बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें, और टूरिज्म को खास करके होटल्स और वो सब, देखो जैसे आपका हाथ में पैसे आएंगे, आप जाओगे घूमने, आप जाओगे अच्छी होटल में, और वहाँ सब, वहाँ भी बेनिफिट, यानी टूरिज्म, होटल्स, और वहाँ सब में डायरेक्ट बेनिफिट आके दिख रहा है। ठीक है। ई कॉमर्स होता है, रिटेल ई कॉमर्स, ट्रेंड है या डीमार्ट है, और डीमार्ट से ज़्यादा भी ये जोमेटो स्विगी, आज अगर मैं देखूँ तो जोमेटो स्विगी भी काफ़ी ऊपर है। करेक्ट। तो जोमेटो स्विगी मैंने लास्ट देखा था 3-4% अभी, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी डिमांड है। क्योंकि आप क्या कहते हो भाई, चल भाई 80,000 का चल पार्टी कर लेते, एक पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, आपने जोमेटो खोला भाई, मंगा लो पिज़्ज़ा। करेक्ट। तो वहां भी एक तरह से डिमांड होती है क्रिएट। तो आपको अभी थोड़ा, जब आप मार्केट में देखते हो तो आपको यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा द वे यू अप्रोच दिस मार्केट। जोमेटो अभी 5% अप है, करेक्ट, स्विगी भी उतना ही होगा, अब मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन बेसिकली यहाँ आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर फोकस सेंट्रिक ज़्यादा जाना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में अगर बात करें तो मारुति भी बहुत ही अच्छा चला अभी। ओके, मारुति अभी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट अभी वो 5% अप है। सभी ऑटोमोबाइल स्टॉक काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे एंड कंज्यूमर के पास पैसे आएंगे तो वो खर्चा करने वाला है, और वो गाड़ियां लेगा, बाइक लेगा, तो सब कुछ, सब मोटर बाइक्स एंड ऑल दैट, तो यहाँ सबको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। दूसरे एक फोकस देने के, भाई टॉय मैन्युफैक्चरिंग ये अलग ही है, जैसे किसने काफ़ी सारी चीज़ें, यानी देखो कुछ चीज़ें मैंने भी, किसी ने नहीं सोची, मैंने क्या किसी भी नहीं सोची। एक तो भाई 12 लाख, 12 लाख तक कोई टैक्स है, यानी सब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई 7 लाख का 8 लाख हो जाएगा, 9 या मैक्सिमम 10, 12 लाख वॉज आउट ऑफ द ब्लू। ओके, किसी ने नहीं सोचा था। दूसरा, कुछ कुछ सेक्टर ऐसे ऐसे आगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, जैसे टॉय सेक्टर। वो बोल रहे कि भाई टॉय सेक्टर में हम लोग बनाते हैं थोड़ा थोड़ा, अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी करें, लेकिन वी वांट टू बी नंबर वन इन टॉय सेक्टर। सडनली टॉय सेक्टर पे एक बड़ा अनाउंसमेंट आ गया, एआई पे 500 करोड़ का
सेंटर वो अभी खुलने वाले हैं। तो एआई पे भी काफी फोकस। अब बहुत लेट जाग रहे हैं यार, एआई तो एक्चुअली कब का आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग बहुत लेट, बट दैट्स ओके, अभी क्या करें। लेकिन एआई पे 500 करोड़ चाइना और उन सब ने, तो मैंने एक ऑलरेडी कल वीडियो बना दिया था, आपको देखना है तो वो देख सकते हो गाइस। आज मैं क्या करूंगा, अगर कुछ लगा शाम को मैं और एक वीडियो, या कल भी एक और एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो आपको बजट के बारे में और यहाँ से फोकस क्या करना है उसके बारे में आपको देखने के लिए। जैसे फोकस में आप होटल्स बोल लो, तो फिर इंडियन होटल, फिर ये लेमन ट्री हो जाते हैं, फिर चैलेट होटल नो, ऐसे सब होते हैं। फिर जोमेटो, स्विगी। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इन फ्लेवर करंटली। एफएमसीजी में सभी एफ एम, एचयूएल ले लो, ब्रिटानिया ले लो, नेस्ले ले लो, ये सब सब आएंगे, लेकिन इसमें साले वॉल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत हाई है। दूसरा एक सेक्टर बहुत अच्छा जो चल सकता है वो भाई इंटरग्लोब एविएशन है, या एविएशन इंडस्ट्री है, स्पाइस जेट है, ठीक है, एयर इंडिया है। एयर इंडिया तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल इन सब सेक्टर में बेनिफिट आएगा, क्योंकि भाई एंड कंज्यूमर के पास पैसे आते हैं तो वो खर्चा करते हैं, टूरिज्म ज़्यादा होता है। फुटवेयर, यस, फुटवेयर में एक बड़ी चीज़ हुई कि भाई कस्टम ड्यूटी हटा दिया है, तो आज देखो, आज अभी इफ आई सी बाटा एंड ऑल दैट, बाटा अभी कितना है, कितना ऊपर है। मैंने देखा तब 6% अप था वो, तो अभी भी 4% अप है। तो इन इन सेक्टर में भी काफी अनाउंसमेंट हुआ है। देखो ये सब सेक्टर्स पहले इतने अट्रैक्ट, यानी कोई देखता नहीं था मार्केट, छोड़ो ये गवर्नमेंट भी कभी देखती नहीं, लेकिन इस बार देखना चालू किया है। दूसरा मैंने एक चीज नोटिस की कि ईज ऑफ बिजनेस पे काफी फोकस है, सेंट्रल केवाईसी सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा फोकस है वहाँ के, भाई केवाईसी बहुत बहुत प्रॉब्लम है यार। बैंक में भी करो, डीमेट अकाउंट खोलो, अब तो हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें, हमें भी केवाईसी करना पड़ता है, इतने सारे केवाईसी, बंदा एक एक बार केवाईसी करना होता है, एक एजेंसी में कहो ना, इतनी सारी जगह पे केवाईसी क्या करने की जरूरत है, एनीवेज वेस्ट ऑफ टाइम है वो। तो वहाँ फोकस है, और काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया है। ओके। फिर एसएमई और उन सब में भी है, लेकिन मेजर पॉइंट ये है। और दूसरे कुछ पॉइंट जो मैं यहाँ देख देख रहा था कि ओवरऑल जो जिस तरह की स्पीच थी, अगर मैं देखूँ तो रेलवे पे तो कुछ बात ही नहीं हुई खास। हाँ, हम एक तरह से कह सकते हैं कि रेलवे उन सब में अलग से बोलेंगे। अच्छा, बाय द वे, न्यू टैक्स रिजिम भी रिसेंटली अभी थोड़े टाइम में वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आई थिंक विद इन अ वीक वहाँ उसके लिए भी बात करें। मैं थोड़े नंबर्स देख रहा हूँ तो आपको थोड़े और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, और भी देखो मुझे जैसे जैसे पता चल रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ मैं, उसी तरह से मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बताऊंगा फिर। लेकिन बोले तो बहुत कुछ है, पावर पे बोले, माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल साइड, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, टैक्सेशन, मुझे इसमें से सबसे बड़े अगर लगे है ना, तो टैक्सेशन की वजह से टाइटैनिक शिफ्ट है। और ये जो फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने 4.8 रखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो एवरी मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट थॉट के यहाँ 4.8 की जगह 5.5, या नॉट 5.5 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5.3 के इसे कुछ रखो, तो थोड़ा खर्चा करो, 200 या 200 बेसिस या 400 बेसिस पॉइंट बढ़ाओ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करो। लेकिन इस बार उन्होंने वो नहीं किया, वो बोले भाई हम लोग फिजिकल प्रूडेंस पे ही देखेंगे। और देखो, बैक ऑफ द माइंड दिमाग चल रहा होगा कि भाई यहाँ से कुछ रेटिंग अपग्रेड आ जाए इंडिया के, और वो रेटिंग अपग्रेड के लिए ये लोग फिजिकल प्रूडेंस रख रहे हैं। तो जो 4.9 का था वो 4.8 किया, और नेक्स्ट ईयर के लिए 4.5 था, उसको 4.4 रखा है। यहाँ इजीली जिस तरह से अपनी इकोनॉमी थी, जीडीपी डाउन था, लोगों को लग रहा था कि यहाँ वो बेसिकली थोड़ी ढील देंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। उल्टा उन्होंने रास्ता चुना है जहां टैक्स बेनिफिट देके नीचे से बॉटम अप अप्रोच करने के, रेदर देन टॉप डाउन अप्रोच का है, तो ऊपर से आप खर्चा करोगे और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी को बढ़ाओगे, और लोगों के हाथ में, वो लोग काम करेंगे और उनके हाथ में पैसे जाएंगे, वो खर्चा करेंगे। अभी क्या कि भाई यहाँ से ही नीचे के लेवल पे आपने टैक्स कम कर दिया, तो वहां वो लोग 1 लाख करोड़ का बेसिकली फॉरगो कर रहे हैं। ये जो 12 लाख का उन्होंने जो दिया है, 1 लाख करोड़ का टैक्स फॉरगो कर रहे हैं। अब वो वहां से वो ट्राई कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर आए और नीचे से डिमांड बढ़े, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी देख रहे, तो वो लोग कर रहे हैं, एंड बहुत सारी अदर चीजें भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लोग 1.5 लाख करोड़ का स्टेट लेवल पे
वो लोग लोन देने के लिए रेडी है कि अगर कोई स्टेट को इंफ्रा डेवलपमेंट करना है तो वो वहाँ से कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए ना स्मॉल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिजिनियस बिल जो करना है, और वो सब के लिए भी काफ़ी सारे उन्होंने डिक्लेयर किया है प्रोविजंस एंड ऑल दैट, जो शायद वो वहाँ हेल्पफुल होगा। लेकिन इसमें जो बड़ी वाली चीज़ जो मैंने बताई ना, वही बड़ी है। अगर स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा ना, things are actually is in a shape where the shift is changing for the market. और मार्केट कहाँ से कौन से सेक्टर बढ़ेगा, वो बहुत ही आपको ध्यान से अभी देखना है। अगर मैं डिफेंस भी देखूँ तो डिफेंस में कुछ आया ही नहीं ऑनेस्टली। कुछ डिफेंस में नहीं आया, और यही होता है कि जब आप कहते हैं ना कि कोई एक ही सेक्टर में घुस जाते हो ना, तो ये प्रॉब्लम होता है। ये इसलिए बोला जाता है कि कोई एक सेक्टर में मत घुसो, डाइवर्सिफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्या होगा, डिफेंस हो या रेलवे हो, देखो HAL है, वो 3800 आ गया है, और काफ़ी सारे हैं। इवन BEL अगर मैं देखूँ तो वो भी काफ़ी नीचे है, करेक्ट। तो इन सब में आपको ध्यान रखने की बहुत है, वो भी 3.5% डाउन है। अगर हम लोग IRFC ले ले, ओके, इंडियन रेलवे, तो वो 5% डाउन है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कहाँ ये, और ये मार्केट है ना, तुरंत ही ये सब चीज़ें डिस्काउंट करने लगता है। अगर आप सीमेंट्स भी देख लो और वो सब, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से अपना पोर्टफोलियो अगर चेंज करना है तो करना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं और कुछ वीडियो बनाऊंगा। बाय द वे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। मैं और वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपको ये और क्लैरिटी है कि यहाँ से ऐसे कैसे बढ़े। और गाइस, अगेन, आपको अगर हमारे रिकमेंडेशन सर्विस देखनी है तो मैंने लिंक दिया है, प्लीज़ जाके देखिए। काफ़ी स्मॉल टिकट साइज में ना हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। ओके। तो और आपके क्वेश्चंस डाल दीजिए गाइस, मैं भूल गया पूछना, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर डाल दीजिए। आपका बजट रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैं ज़रूर आंसर दूंगा। ये सैटरडे संडे मेरा काम यही है कि आपको जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है। और ओवरऑल जितना मैंने अभी तक समझा है, तो भाई मार्केट को तो ये बजट इतना अच्छा नहीं लगा है। मार्केट भी, अगर मैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये डाउन ही था। अभी भी वो 40-50 पॉइंट्स डाउन है। तो मार्केट को इतना नहीं अच्छा लगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रहा, और अपना जो अगर देखोगे ना तो 60% मार्केट का वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तरफ टोन है, और 30-40% कंजम्पशन पे है। तो वहाँ प्रॉब्लम, बैंक्स लुढ़क गई है, बैंक्स ज़बरदस्त डाउन गई है। तो वो देख रहे हैं, अभी मार्केट थोड़ा वापस रिकवर होना चालू हुआ है, तो बैंक्स में भी प्रॉब्लम आई है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं और आपको क्लैरिटी दूंगा, क्योंकि फाइन प्रिंट अभी आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे इंटरप्रेट हो रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा इसको, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सी यू देन, बाय बाय।